हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल यस यू कैन में आपका स्वागत है। गाइज, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो इसके लिए सबसे जरूरी है माइंड पे कंट्रोल होना। यदि आप अपने माइंड को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया का 90% लोगों का दिमाग उन्हें ही कंट्रोल कर रहा है, ना कि वो। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि वह चाहकर भी कुछ अलग नहीं कर पाते। जो वो सोचते हैं उसे करने में नाकाम हो जाते हैं और वह दुनिया के 10% लोगों में शामिल नहीं हो पाते। बट क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो? अपने मन को कंट्रोल कर पाते हो? चाहे आपको पढ़ाई करनी हो या बिजनेस, और चाहे आप जो कुछ भी करना चाहते हो, ये सबको करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल होना। तभी आप औरों से आगे निकल सकते हैं। दुनिया का 10% इंसान ही अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाते हैं। क्या आप इस 10% में आते हो या फिर 10% में आना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नॉलेज न तो आपका कोई स्कूल दे सकता है और न ही कोई कॉलेज। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। आपका शरीर एक रथ के जैसा है। उस रथ को चलाने वाला सारथी का नाम है आपका मन, और इस रथ पर बैठे सर्वश्रेष्ठ इंसान वो आप खुद हो। आप जहाँ जाना चाहोगे आपका मन, आपका दिमाग वहाँ ले जाएगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में बताए गए टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप जानते हैं दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है? लाइफ का एक कड़वा सच जान लो, सफलता, पैसा और जीत सिर्फ शरीर की मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति का अच्छे से उपयोग करने वाले जानते हैं, उन्हें ही मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 100 में से 10% ही दिमाग का सही उपयोग अच्छे से कर पाते हैं? आप किसी फील्ड में देख लो, चाहे वह जॉब का हो या फिर बिजनेस का, 10% लोग ही कामयाबी के शिखर पर दिखेंगे। ये सारा खेल दिमाग के शक्ति को बढ़ाने और उसका भरपूर उपयोग करने का है। तो जानते हैं दिमाग के शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि दिमाग की संरचना कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर का 2% ही होता है। मानव मस्तिष्क के 2 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। औसतन हम पूरे जीवन में 2 से 3% ही न्यूरॉन का इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिजीवी लोग 4 से 5% ही न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर और सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। मानव मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मानव मस्तिष्क का विकास 3 भागों में होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इनके प्रत्येक हिस्से में फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। हम आंखों से जो भी देखते हैं उसका प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग के ऑक्सीपिटल लोब में होता है, और जो भी हमें कानों से सुनाई देता है इसका प्रोसेस टेम्पोरल लोब में होता है। हमारे दिमाग में दर्द का कोई नस नहीं होती, इसलिए इसमें दर्द महसूस ही नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। दिमाग इंसान के शरीर का ऐसा भाग है जिसकी मदद से पूरी शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, और अगर दिमाग को कोई अपने कंट्रोल में कर लेता है वह अपने पूरी शरीर और विचार को कंट्रोल कर सकता है। दिमाग को कंट्रोल करना काफी आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल भी हो सकता है। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय और नियम होते हैं। यह उपाय और नियम और तरीके दिमाग को कंट्रोल करने में मदद करती है। किसी को भी अपने दिमाग को कंट्रोल करने में कुछ समय लग जाता है। तो चलिए अब जानते हैं दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। फोकस करना सीखें। सबसे पहले किसी को भी अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकस करने के लिए अपने सांसों पर कुछ समय तक ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही फोकस करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं जो तरीके ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। आप फोकस करना सबसे पहले सीख ले तो ही आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। योगा और मेडिटेशन करें। योगा भी मदद कर सकता है दिमाग को कंट्रोल करने में। योग सीधे तौर पर दिमाग को असर करता है। साथ ही योगा के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो हमें दिमाग को समझाने में मदद करती है। दिमाग के काम करने के तरीकों को समझें। सभी का दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है।
अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने दिमाग के काम करने के तरीकों को अच्छे से समझें। आपका दिमाग कब कैसा काम करता है, किसी भी बात पर आपका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है, इन बातों पर ध्यान दें। अपने मन को शांत रखें। दिमाग और मन दोनों में बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब मन में बेचैनी होती है तो दिमाग भी बेचैन होने लगता है। दिमाग को कंट्रोल करने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। जब आपका मन शांत होगा तो आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं। आंखें बंद करके कुछ समय शांत बैठें। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके कारण बाहर होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियां का पता नहीं होता। अपने आंखें बंद करके शांत और अंधेरे कमरे में कुछ समय के लिए बैठने से आपको अपने दिमाग के बारे में कुछ पता चलता है। आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार ज्यादा चला करते हैं। अपने दिमाग के बारे में जानकारी लेते रहें। जिस प्रकार किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए जानकारी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार दिमाग को भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए पहले दिमाग के बारे में अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। जब आपके पास दिमाग की अच्छे से जानकारी होगी तब आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने में यह जानकारी मदद करेगी। किसी काम को करते समय दिमाग की गतिविधियां पर ध्यान दें। जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो आप अपने दिमाग पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कब किसी काम को करते समय आपके दिमाग में कैसी गतिविधियां होता है। कभी किसी काम को करते समय आपका दिमाग काफी शांत और खुश रहता है तो वही कुछ काम को करते समय आपका दिमाग काफी बेचैन और दुखी रहता होगा। अब अगर आपको वही काम करना है जिसको आपका दिमाग करना पसंद नहीं करता तो फिर आप उस काम को इस प्रकार से करें जिस काम को करना दिमाग आपका पसंद करता हो। लगातार 21 दिनों तक दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें। विज्ञान कहता है यदि किसी भी सेम काम को यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए तो उस काम को करना आसान हो जाता है। इसलिए 21 दिनों तक किसी काम को करने के बाद वह मुश्किल से मुश्किल काम इंसान के लिए आसान हो जाता है और इंसान की आदत बन जाता है। वैसे ही अपने दिमाग को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आपको करीब 21 दिन तक लगातार इस काम को करते रहना है। इसके बाद आपका दिमाग काफी हद तक कंट्रोल में होगा। इसके बाद आपको यह नहीं सोचना होगा कि आप कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करें। दिमाग के पसंद वाला काम करें। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि अपने दिमाग को पिंजरे में कैद करना। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमाग को भी आजादी देना चाहिए। दिमाग के पसंद का भी काम करें। समय समय पर उस काम को भी करें जिस काम को करना दिमाग सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। दिमाग को अपना दोस्त समझो। दिमाग को अपने अच्छे मित्र की तरह बराबर मानो। किसी भी लक्ष्य और बात को अपने दिमाग के साथ साझा करें। जब आप अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लोगे तो आपका दिमाग भी आपके साथ ऐसे जानकारी देगा जो आपको मदद करेगा दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने में। आप अपने दिमाग को दोस्त बनाने के लिए खुद से बातें करें। अच्छे भोजन का सेवन करें। आप अपने भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आहार है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए खाना चाहिए कि हमारा बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं करती और हमारा हृदय और मस्तिष्क को रोज 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि किस आहार लेने से ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होगी। जो नॉनवेज खाते हैं वे फिश सैलोमोन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं एक खुद शाकाहारी हूँ तो आपको शाकाहार भोजन के बारे में बताता हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट फूड है फ्लैक्स सीड, बेरीज, बादाम, अखरोट, चॉकलेट आदि बहुत ही अच्छे आहार माने जाते हैं। गाइस, यदि आप वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप अपने दिमाग को शक्तिशाली बना पाएंगे और इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नए थॉट, एक नए स्टोरी के साथ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।